मैं अनिला सिंह जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। इकबाल महमूद का बयान आपने सुना होगा। वो एक बात और कह रहे हैं कि 2017 के बाद से मुस्लिमों की स्थिति देश भर में बिगड़ी है। इशारा इनडायरेक्टली किस तरफ है आप समझ गई होंगी। मेरी सभी को राम राम। और सीधी सी बात यह है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमान हैं वो 2017 के बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनसे पूछो इन लोगों ने रोना कब बंद किया था क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर देश में है तो इनको परेशानी हो रही है। और परेशानी का कारण क्या है? इनको लगता है कि अरे ये तो इकलौती पार्टी है जो कि सनातन के विषय में भी बात करती है, हिंदू मंदिरों के विषय में भी बात करती है, हिंदू अधिकार के विषय में भी बात करती है, तो इनको लग रहा है कि भाई हम तो विक्टिम हो गए। हाँ, सीधी सी बात यह है कि इस देश में अगर कोई भी राजनीतिक दल मेजॉरिटी पॉपुलेशन के विषय में कोई भी चर्चा करेगा तो मुसलमान कहेंगे हमें तो परेशान किया जा रहा है। पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो भारतवर्ष में रहती है। और अगर हम इसको जो उन्होंने एक सवाल किया है, तो भारतवर्ष में मुस्लिम माइनॉरिटी जितनी है बाकी मुस्लिम पीएम हो सकता था, नहीं है, इस बात का दर्द है। क्या इस देश के अंदर मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता? मैं सीधा सवाल अगर आपसे करूं, क्या इस देश में मुस्लिम पीएम नहीं बन सकता? क्या किसी राजनीतिक पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है? मैं टिकट देने की बात तो छोड़ दीजिए, क्या मुस्लिम पीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं हो सकता? ये सवाल तो इनको पूछना चाहिए ना, कांग्रेस से पूछना चाहिए, समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए, टीएमसी से पूछना चाहिए। ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए। हाँ, डीएमके से पूछना चाहिए, सबका विश्वास पूछना चाहिए ना, सबका विकास। नहीं, आप हमारी बात तो छोड़ दो, हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं ना, ये हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं। पर जो इनके चचा लगते हैं राजनीतिक दलों में जो बैठे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि भैया वोट बैंक का अधिकार केवल और केवल मेरे राजनीतिक दल को होगा, क्योंकि मुसलमानों का पहला अधिकार है सारे रिसोर्सेज पे। पूछे ना उनसे जाके। ठीक है, तारिक खान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। तारिक खान जी, देश में मुस्लिम पीएम अगर नहीं बन पाया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या 2017 के बाद मुस्लिमों की स्थिति बिगड़ी है तो क्या उसके पहले ठीक थी? उनको बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व सभी दल दे रहे थे। समाजवादी पार्टी ने विभाजन की भर्त्सना की है, ये कहा है कि विभाजन गलत था, अगर हम भारत अखंड रहता। अच्छा, यही लोग तो विभाजन की विभीषिका मनाते थे ना। अभी 2021 में प्रधानमंत्री ने मनाना शुरू किया विभाजन की विभीषिका। आप बताने लगे विभाजन सही है क्या? कोई कह सकता है विभाजन सही था? अगर हमारे विधायक ने यह कह दिया कि विभाजन गलत था, विभाजन नहीं होना चाहिए, अखंड भारत की तस्वीर लोकसभा में लगाई भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर कोई अखंड भारत की बात कर दे तो वो गुनहगार हो गया, आप उसके पीछे पड़ जाएंगे, आप उससे 10 सवाल पूछने लगेंगे। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं और इनसे मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं जिनके एक सांसद एक मंत्री मुसलमान नहीं है। मुसलमानों की यहां कोई बात नहीं है। अगर बात अल्पसंख्यक की है तो अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री देश में रहा, और इस देश में गृह मंत्री भी इन्हीं की सरकार में रहा 1989 में, मुफ्ती मोहम्मद सईद, तब इन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं, बात यहां हिंदू मुसलमान की नहीं है। नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं कि देश में मुस्लिम पीएम क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता। क्या इकबाल महमूद ने कुछ गलत मांग दिया? आप ही के पार्टी के विधायक ने कुछ गलत कह दिया? नहीं, देखिए यहां पर ये इस तरीके से इस मांग को रखना कि मुसलमान ही बने, जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। चलिए ठीक है, पीएम की बात छोड़ दीजिए, मैं राज्य पर आता हूं। पीएम की बात छोड़ दीजिए, मैं राज्य पर आता हूं। इस वक्त कितने राज्यों में मुस्लिम सीएम है? नहीं पता। मुस्लिम सीएम एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां से उमर अब्दुल्ला साहब, ठीक है जी। अब आइए, समाजवादी पार्टी ने अब तक कितने मुस्लिम उम्मीदवार घोषित किए जो बतौर सीएम उनकी तरफ से हो या डिप्टी सीएम? बता दीजिए। एक राज्य की हमारी पार्टी है, नहीं, आप ही की पार्टी की तरफ से सवाल आया तो इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या समाजवादी पार्टी ने कभी कहा कि ये हमारी तरफ से मुस्लिम सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं, या ये मुस्लिम डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं? सीएम की तो बात छोड़ दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड प्लीज। जी, बोलिए। आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री बना दीजिए, मुसलमानों का क्या उद्धार होगा? विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी की है, विचारधारा तो
आरएसएस की है। नहीं, मैंने समाजवादी पार्टी से, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो मैं आप ही की पार्टी का पूछ रहा हूं। अभी आप बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी के लिए मैं सवाल पूछूंगा उनसे कि कितने आपने एमएलए को टिकट दिए, कितने एमपी को आपने टिकट दिए, वो मैं बीजेपी से पूछ लूंगा। मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने कब कोई ऐसा मुस्लिम सीएम फेस घोषित किया? क्या आप या इकबाल साहब अखिलेश यादव से अपनी पार्टी से डिमांड करेंगे कि 2027 में आप एक मुस्लिम चेहरा यूपी के लिए घोषित कर दो? करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप सुन लीजिए, किसी मुसलमान को ही किसी कुर्सी पे बैठाने का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो ओबीसी अपने आप को कहने वाले प्रधानमंत्री भारत के 70% ओबीसी का उद्धार कर दिए। क्या उद्धार कर दिए? और हमें अब हिंदू पे आ जाते हैं। हिंदू दिन रात रटने वाले भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए सब हिंदू हुए। हिंदू की सारी समस्या खत्म हो गई, सब लोग खुशहाल हो गए। इसी पैनल पे चेक कर लीजिए, जितने हिंदू हैं पूछ लीजिए, सारी समस्या का निवारण हो गया। किसी भी जाति या धर्म का प्रधानमंत्री या उसका मुखिया बनाने से उससे जुड़ी हुई समस्या का निवारण नहीं होगा। चलिए, आपने बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि मुस्लिम पीएम सीएम बनाने से मुस्लिमों का उद्धार नहीं होगा। तो फिर आप ये सवाल क्यों उठाते हैं कि साहब ये तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती, ये तो मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाते? नहीं, ये देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये मुस्लिम उम्मीदवार तो इनके पास है ही नहीं। उनका रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं दीजिए। एमएच खान साहब, देखिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी सीधी लाइन रख दी। ये कह रहे हैं मुस्लिम पीएम और सीएम बनाने से मुसलमानों का उद्धार नहीं हो सकता, यानी कि इनकी पार्टी में सीएम और डिप्टी सीएम के लिए और पीएम के लिए मुस्लिमों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। एमएच खान साहब, फिर मुस्लिम कहां से टारगेट हो रहा? जब प्रतिनिधित्व ही नहीं रहेगा, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में उचित या बड़ी हिस्सेदारी नहीं रहेगी, तो फिर काहे की पीएम और सीएम की डिमांड? एमएच खान साहब, नहीं, मैं तो देखिए संविधान का मानने वाला व्यक्ति हूं। देखिए समाजवादी पार्टी अपनी ही बात में फंस गई है। एक एमएलए कह रहा है कि मुस्लिम प्रधानमंत्री होता है, ये कह रहे हैं मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? आप देखिए बिहार में माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार करने गए थे, तो वहाँ 2% आबादी वाले को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया गया। 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं हुई। तो हमको तो कहीं भी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जब मुलायम सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे और जब क्या नाम है आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो कोई डिप्टी सीएम नहीं था, कोई प्रमुख पद पर नहीं था। तो ये सब बातें बेकार की बातें। ये स्वतंत्र देश है, इस देश में मुसलमान भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आप कह रहे हैं कि ये बेकार की बातें हैं, तो जो यानी कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए पार्टी में, क्या उनकी बात सही है? आप कह रहे हैं बेकार की बातें, वो सीएम नहीं बन सकता, वो डिप्टी सीएम नहीं बन सकता, वो पीएम नहीं बन सकता, तो क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं बन सकता है, बना नहीं रहे हैं लोग। लीजिए, मैं तो आप उल्टा समझ रहे हैं भाई। तारिक साहब को और एमएच खान साहब को एक साथ स्क्रीन पर लाइएगा, बहुत कंफ्यूजन है। क्लियर कर लीजिए कि मुसलमान पीएम बन सकता है, सीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता, दोनों को लाइएगा स्क्रीन पर। बहुत कंफ्यूजन है। एमएच खान साहब, एक पल में आप कह रहे हैं कि कुछ भला नहीं होगा, दूसरे पल में बन सकता, बनाना नहीं चाहते, लाइएगा दोनों को स्क्रीन पर। भैया तय हो जाए कि मुसलमान सीएम या पीएम या डिप्टी सीएम या डिप्टी पीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता। अरे बात मैं कह रहा हूं, साफ कह रहा हूं ना कि डिप्टी सीएम बन सकता है मुसलमान, क्यों नहीं बन सकता है? वो कह रहे उद्धार नहीं होता है, वो कह रहे नहीं कर पाएगा उद्धार है, अपर कास्ट बन सकता है। नहीं, कैसे नहीं कर पाएगा उद्धार? तो एमएलए का टिकट क्यों देते हैं? ये तारिक खान बताएंगे। मत दीजिए। जैसे आरिफ खान को बनवा दीजिए, आरिफ खान को बनवाइए, आप भी मत दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोगों को बनाना चाहते हैं आप। बताइए, आप देखिए, किसी डेवलपमेंट करने का कोई हक नहीं है, कोई कहने का हक नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के सदस्य नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी सदस्य नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, उनका संविधान नहीं। आरिफ मोहम्मद खान संविधान के हिसाब से बने हुए हैं। मुसलमानों का डेवलपमेंट विचारधारा उनका उसे नहीं है, उनका कोई मुसलमान उनसे कोई नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा है, जिससे रोजा रखने के लिए मना नहीं कर रहा है। जिसके अंदर क्या बात करते हो यार? ये नफरत की भाषा कैसे बोल सकते हो? नफरत की भाषा नहीं बोल सकते हो, नफरत की भाषा मत बोलिए।
सिर्फ एक नाम भारतवर्ष मुसलमान है, का हो जाना मुसलमानों के डेवलपमेंट का इस्लाम आपका चेहरे से नहीं लग रहा कि आप मुसलमान हो, आपका चेहरा नहीं बता रहा है कि आप मुसलमान हो, मेरा चेहरा बता रहा है कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान होने के ठीक है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपका चेहरा नहीं ना बता रहा मुसलमान है नहीं है, और मैं ये कह रहा हूं कि आरिफ मोहम्मद खान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। ये फैसला आप करेंगे कि कौन मुसलमान है या नहीं है, ये भी बड़ा अच्छा इख्तियार है आपका। ये फैसला आप करेंगे कि मैं मुसलमान जैसा दिखता नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, बिल्कुल फैसला करेंगे। जो हुजूर किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?